तेलंगाना सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सांबा सेवराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 फरवरी इतवार को हैदराबाद में मुनक्किदा फलस्तीन की तायद में होने वाले इजहार यगानगत के इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा और फलस्तीनी सफीर अदनान मोहम्मद जाबिर भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो इतवार को शाम 6 बजे सौंदर्य विज्ञान केंद्र में मुनक्किद होगी। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी को लगा बड़ा झटका। गुलाबी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। राजिया ने कहा कि अगरचे वो पार्टी के वफादार है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने राजिया को एमएलए का टिकट देने से इनकार कर दिया था। उन्हें तवक्को थी कि पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें मौका फराहम किया जाएगा, लेकिन एमपी का टिकट भी उन्हें दिए जाने के आसार नजर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इम्कान है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पंजाब के गवर्नर ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हालिया खबर ये भी है कि उन्होंने जुमा के दिन सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने ओहदे से सबकदोशी की दरख्वास्त की थी। खबर है कि उन्होंने इस वक्त इस्तीफा कबूल करने की इनकी दरख्वास्त भी की थी। अलबत्ता इस वक्त इनके इस्तीफा से मुतालिक जो लेटर सामने आया है, इसमें वाज़ेह तौर पर 3 फरवरी की तारीख दर्ज है। यानी पंजाब गवर्नर ने कल मुलाकात के दौरान सदर मुर्मू से दरख्वास्त की थी और इनकी इजाजत के बाद आज उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेटर में उन्होंने लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी को आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजने का ऐलान किया। फन, अदब, साइंस, समाजी खिदमत और खेल के मैदानों में मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमत अंजाम देने वाले लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजे जाने पर खुशी का इजहार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम हफ्ते के रोज वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर पहुंच गई। क्राइम ब्रांच की टीम आपके अरकान असेंबली को बीजेपी की जानिब से खरीदने की कोशिश के इल्जामात के मामले पर दिल्ली के वज़ीर आला को नोटिस पेश करने पहुंची। क़ब्ल-ए-अज़ी क्राइम ब्रांच की टीम जुमा की शाम नोटिस लेकर वज़ीर आला की रिहायशगाह पर पहुंची थी, लेकिन किसी ने उसे हासिल नहीं किया था। फिलहाल वज़ीर आला की रिहायशगाह पर हिफाजत के सख्त इंतजामात किए गए। बांग्लादेश में बंगाल टाइगर की मौत, तहकीकात का हुक्म दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बांग्लादेश के पंचगढ़ के नगर नदी में कल जुमा की दोपहर बंगाल टाइगर की लाश मिली। मुकामी लोगों के मुताबिक ये दरखोर सरहदी इलाके के रास्ते भारत से बांग्लादेश पहुंचा था। इसने एक गाय को मारा और उसका आधा हिस्सा खा लिया। बाद में गाय के मालिक ने बाकी लाश में जहर मिला दिया। इसके बाद बंगाल टाइगर उसे खाने के बाद मर गया। बॉलीवुड अदाकारा व मॉडल पूनम पांडे की मौत की खबर जुमा को सामने आई। इसके मैनेजर ने मीडिया को इंकशाफ किया था कि वो कुछ अरसे से सर्वाइकल कैंसर में मुब्तला थी और जुमा की सुबह इंतकाल कर गई। ताहम सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है कि वो जिंदा है और इनकी मौत के ताल्लुक से अदाकारा की टीम ने झूठ बोला है। वहीं अदाकारा के इंस्टाग्राम से एक चौंका देने वाला पैगाम सामने आया। पूनम ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं अब भी जिंदा हूँ। इस वीडियो में इसने बताया कि इसे ऐसा क्यों करना पड़ा। रियासत महाराष्ट्र के शहर कल्याण में बीजेपी रुकन असेंबली ने शिवसेना एकनाथ शिंदे के कायदीन पर पुलिस स्टेशन में फायरिंग कर दी। ये वाकया हिल लाइन पुलिस स्टेशन में पेश आया। जराये के मुताबिक अराजी के तनाजे में कल ये तमाम शिकायत के लिए हिल स्टेशन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। बीजेपी एमएलए गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और इनके साथियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि एक तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। राजधानी पटना में एटीएम लूटने का मामला सामने आया। राजीव नगर थाने के थाना इंचार्ज के मोबाइल पर जुमा की सुबह तकरीबन 3 बजे अचानक कॉल आया। जैसे ही थाना इंचार्ज ने मोबाइल रिसीव किया, सामने वाले ने बताया कि वो एटीएम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा है। उसने कहा कि आपके थाना इलाके में वाक़ एसबीआई के एटीएम में चोर दाखिल है और एटीएम काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इत्तला पर फौरन थाना इंचार्ज ने कार्रवाई करते हुए फोर्स के साथ वहां पहुंचे और वहां से 2 बदमाशों को कई काबिल एतराज अशिया के साथ गिरफ्तार कर लिया।